तो भाई कल हम लोगों ने पोर्चुगल को देख लिया है वर्ल्ड कप से बाहर होते हुए, और साथ ही साथ हमने देख लिया रोनाल्डो को आखिरी बार उस रेड जर्सी में, उस पोर्चुगीज़ जर्सी में। 21 साल का एक लड़का था जो 2006 में आया था अपने उस वर्ल्ड कप के ड्रीम को पूरा करने के लिए, एंड आफ्टर 20 years ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रगल विद दैट फकिंग पोर्चुगल टीम, द ड्रीम इज़ स्टिल येट टू अचीव। एंड व्हाट शुड आई से, आई डोंट नो, आई डोंट हैव वर्ड्स राइट नाउ। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, बस बात करने का मन हुआ और हियर आई एम। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे पास, मैंने कोई मैच स्टडी नहीं किया है, बस कैमरा खोल के बैठ गया हूँ, सामने मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है। जो भी बोलूँगा मेरे को नहीं पता मैं कितनी देर बोलने वाला हूँ, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, या शायद 30 सेकंड में, अगले 30 सेकंड में मैं वीडियो ख़त्म कर दूँ। बट जो भी मैं बोलूँगा वो मैं दिल से बोलूँगा। मैंने इस मैच को कुछ स्टडी नहीं किया, कुछ स्क्रिप्ट नहीं बनी, क्योंकि कुछ था भी नहीं इसमें स्टडी करने के लिए। भाई 21 साल का वो लड़का जो कि 20 साल से कंटिन्यूस फाइट कर रहा है अपने नेशन को वर्ल्ड फुटबॉल पे खड़ा करने के लिए। क्या था पोर्चुगल के पास रोनाल्डो से पहले? कुछ नहीं था भाई। रोनाल्डो के बाद 1 यूरो, दो नेशंस लीग जीते हैं उन्होंने। उसके बाद भी अगर हम ये बोलेंगे कि रोनाल्डो की वजह से पोर्चुगल वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, तो भाई वी आर डम फक, नो वन एल्स। 5 चैम्पियंस लीग, 5 बैलन डोर, आई थिंक वो उसके लिए काफ़ी है, उसको एक गोट की कैटेगरी में रखने के लिए। वर्ल्ड कप देखना उसका भी और हमारा भी बस एक सपना ही था। भाई जितनी मेहनत उसने करी है ना, 12 साल का था जब वो अपने घर को छोड़ के वापस भाग गया था एक बड़े मुकाम पे पहुंचने के लिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए। पोर्चुगल के एक छोटे छोटे से आइलैंड मदीरा में रहता था वो, वहाँ से छोड़ के स्पोर्टिंग लिस्बन एकेडमी में गया। स्टोरीज़ हैं उसके बारे में कि वो और उसके टीममेट्स मैकडोनल्ड्स के आउटलेट के बाहर खड़े होते थे कि जब बंद होने वाला होगा वो आउटलेट और कुछ बचे कुछ बर्गर्स उनको खाने के मिलेंगे। वहाँ से उठ के उसने अपने आप को प्रूव किया डे इन डे आउट, और कल हमने उसका आखिरी मैच देख लिया है। भाई एक हंगर होती है ना जो प्लेयर में, जो उसको ड्राइव करती है, वो हमेशा रोनाल्डो में थी। मैंने रोनाल्डो से कुछ सीखा ना हो सीखा हो, अपने आप को बेस्ट मानना, एक हंगर अपने आप रखना और वर्क एथिक, डिसिप्लिन रहना, ये मैंने रोनाल्डो से ज़रूर सीखा है। बी ईगोइस्टिक भाई, वाई वी शुडंट बी, बट एट द सेम टाइम यू शुड नॉट फील सॉरी फॉर रोनाल्डो, यू शुड नॉट फील सॉरी फॉर पोर्चुगल, बिकॉज दे आर नॉट भाई। तो हम क्यों सॉरी फील कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारा गोट, हमारा लेजेंड कल रिटायर हो गया? नहीं भाई, वो चाहते तो वो अच्छे फुटबॉल खेल के जीत सकते थे। 90 मिनट डिफेंस 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 डिफेंस। अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो भाई उन्होंने 0.63 का XG बनाया है, सिर्फ 0.63 का। तुमने 10 शॉट लिए, तुमने सिर्फ 2 शॉट टारगेट पे मारे भाई। 90 मिनट डिफेंस करने के बाद एक ऐसा सड़ा सा गोल खा लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद तुम्हें याद है कि अच्छा हमें तो अटैक भी करना है। भाई वो गंजा मार्टिनेज फ्रॉड मैनेजर भाई। अब अगर रोनाल्डो के जाने के बाद इन्होंने किसी ढंग के मैनेजर को अपॉइंट कर लिया ना, तो मैं तो ये मानूंगा कि शायद पोर्चुगल का फुटबॉल बोर्ड भी नहीं चाहता था कि रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीते। इफ यू लुक एट दी स्टैट्स भाई, 84% पासिंग एक्यूरेसी, और ये तब है जब आपके पास मिडफील्ड में जाओ नेवेस, विटीनिया, ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, इस टाइप के प्लेयर है जो कि इस टाइम पे वर्ल्ड फुटबॉल में ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स अपने आप को मानते हैं। घंटा भाई घंटा। पता है मैच हम तभी हार गए थे जब नूनो मेंडेस बाहर हुआ था, क्योंकि कुत्ता का चेड़ी तो सिर्फ नूनो मेंडेस ही कर रहा था अपनी। लमीन यमाल को पॉकेट तो सिर्फ उसी ने किया हुआ था। जहाँ वो नेल्सन मंडेला आया भाई, वहीं समझ गया था कि गेम खत्म हो चुका है अब, और 10-15 मिनट की बात है, फिर तो गोल खाने वाले, और एक बार गोल खा लिया उसके बाद तो देयर इज़ नो कमिंग बैक फॉर पोर्चुगल। रोनाल्डो भाई गेम खत्म होने के बाद रो रहा है भाई, इमोशनल हो रहा है। एक सिंगल प्लेयर, एक भी उससे गले मिलने तक नहीं आया भाई। इज़ दिस व्हाट वी टॉक अबाउट द यूनिटी ऑफ पोर्चुगल? नहीं भाई। अगर यही उस दिन देखा नेमार बाहर हुआ तो सारी टीम उसके आसपास खड़ी थी, सारी टीम उसको गले लगा के खड़ी थी। मेसी बाहर होता है, मेसी को कुछ होता है तो अर्जेंटीना के प्लेयर्स उसको कवर करके खड़े होते हैं, उसके पास आते हैं। हु वाज देयर फॉर रोनाल्डो? एब्सोल्युटली नो वन भाई, एब्सोल्युटली नो वन। और मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर रोनाल्डो को जाने के बाद पोर्चुगल बोर्ड कोई तगड़ा सा मैनेजर साइन करके 2030 का वर्ल्ड कप उठा लेता है। मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा भाई, क्योंकि ये शायद रोनाल्डो के साथ खेलना ही नहीं चाहते थे भाई। इस गेम में कुछ था ही नहीं बात करने के लिए, कुछ था ही नहीं। क्यों भाई कौन से साव को पहले नहीं लाया गया? और ऐसा क्या नेटो ने किया है जो वो 90 के 90 मिनट खेला है? ऐसा क्या राफेल लियाओ ने किया है जो कि वो स्टार्ट से नहीं खेला गया? वाई वॉज ब्रूनो फर्नांडिस ऑन द पिच फॉर फकिंग 90 मिनट्स? क्या किया उसने? लिटरली नथिंग। क्यों गोंकालो रामोस को नहीं लाया गया?
जब आपको दिख रहा है भाई आपको अटैक की ज़रूरत है तो आपको अटैकिंग माइंडेड प्लेयर्स लाने चाहिए थे, क्यों नहीं भाई। एक गंजे फ्रॉड मैनेजर को सिर्फ हाथ हिलाने आता है, ये उसको मैनेजर पता नहीं किसने बना दिया भाई। ऐसे ही बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन बर्बाद करी थी, ऐसी पोर्चुगल की गोल्डन जनरेशन बर्बाद करी है, जहाँ पे आपने सिर्फ 0.63 समथिंग का एक्सजी बनाया, वहीं पे फ्रांस की टीम ने आपको 1.69 का एक्सजी बना के लताड़ा है अटैक में। ऐसा नहीं है कि वो एक गोल था भाई, ऐसे कई चांसेस थे जहाँ पे आप गोल खा सकते थे इफ़ दैट वाजंट फॉर डियोगो जोटा। डिफेंस में डियोगो जोटा, नूनो मेंडेस और रूबेन दियास ने आपकी कमान संभाल रखी थी। अगर ये 3 प्लेयर डिफेंस में नहीं होते ना कल, मैं सरप्राइज़ नहीं होता अगर कल का स्कोर 3-0 भी होता तो, क्योंकि ओयारज़बाल ने अपना एक सिटर मिस किया था, वो गोल होना ही होना चाहिए था। और लमीन यमाल के भी 1-2 शॉट थे जो रिबाउंड होके भी मिस हुए थे, तो 3-0 तो समथिंग होना ही चाहिए था। और मेरे को कोई ऐसा पोर्चुगल का अटैक याद नहीं है जो कि कोई गोल स्कोरिंग थ्रेट हो, एक भी। सिर्फ एक नूनो मेंडेस का जो वुडवर्क हिट हुआ था, उसके अलावा मेरे को एक अटैक याद नहीं है जो कि आपको गोल स्कोरिंग थ्रेट बना के दिया हो भाई। एब्सोल्युटली शिट गेम था ये। इस पूरी वर्ल्ड कप कैंपेन का सबसे गंदा गेम अगर कोई था पोर्चुगल की तरफ से तो वो यही था। इससे अच्छा तो भाई राउंड ऑफ 16 तक भी मत पहुंचते, क्या पता भाई क्रोएशिया ही कुछ कर लेती, कम से कम उनको अटैक बनाने तो आते हैं। लूका मॉड्रिच में कम से कम इतनी ज़ील तो थी कि भाई वो अपनी टीम को कैरी करे, हमारे प्लेयर्स में तो वो भी नहीं थी। आई एम नॉट गोना सपोर्ट पोर्चुगल आफ्टर दिस वर्ल्ड कप, नॉट बिकॉज आई डोंट लव देम एनी मोर, येस आई डू। आई एम वॉचिंग देम फ्रॉम लाइक past 10 or 15 years, I don't know, I don't even remember the years. Since 2013 I am watching them, I guess. अब नहीं, जब तुम अपने कंट्री के एब्सोल्यूट ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो यू डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट एज वेल। डियोगो कोस्टा, रूबेन दियास, नूनो मेंडेज, थोड़ा बहुत जाओ नेवेज, और फिर जब रफेल लियाओ आया तो वो। उसके अलावा मेरे को कोई एक प्लेयर याद नहीं है जिसने कुछ किया हो। रोनाल्डो ने 2 अटैक बनाने के ट्राई करे थे बट उनसे भी हमें हासिल हुआ नहीं भाई। रो लो कि वो रॉड्री ने जो रोनाल्डो को खींचा वो पेनल्टी थी कि नहीं थी, भाई वो नहीं थी पेनल्टी। अगर वो पेनल्टी होती तो आई गेस इट वुड हैव बीन अनफेयर टू स्पेन ओनली। भाई वो पेनल्टी नहीं थी मेरे हिसाब से, वो बहुत सॉफ्ट पेनल्टी होती अगर मिलती तो। नेशंस लीग में रोनाल्डो खेलेगा या नहीं खेलेगा पता नहीं भाई, लेकिन वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो ही चुका है। आई थिंक it's done for Ronaldo in that red Portuguese jersey. We have seen Ronaldo last time in this fucking jersey, guys. In this fucking jersey. अभी ये प्लेयर जब जाएंगे ना अपने अपने क्लब्स में, तब ये 150 मिलियन के प्लेयर्स बन के बाहर निकलते हैं। पोर्चुगल में आके इन्हें क्या हो जाता है कि इनसे बॉल कंट्रोल नहीं होती, इनसे अटैक नहीं बनते, सिर्फ साइडवेज पासिंग, बैक पासिंग, साइडवेज पासिंग, बैक पासिंग। इसके अलावा कुछ इनका गेम प्लान ही नहीं है, इसके अलावा कुछ करते ही नहीं है ये। भाई कितना ही रैंट करूं मैं इनके ऊपर, आज कितना ही रैंट करूं कम है। इससे अच्छा तो भाई क्रोएशिया को ही खेलते देख लेते, कम से कम थोड़ी होप ही कम रहती कि चलो पहली बार हो गए, लूका मॉड्रिच को ही शायद कुछ करता हुए देख ले। आई वाज इन माय 6th क्लास जब मेरे दोस्त के रजिस्टर के साइड में CR7 लिखा था। लाइक बचपन में जब हम लिख देते ना कॉपी के इधर पेजेस पे CR7, मैंने उससे पूछा कि भाई CR7 क्या है। बोलता भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7 उसके इनिशियल्स हैं। मैंने बोला अच्छा वो फुटबॉल प्लेयर। भाई 6th क्लास के उस बच्चे ने तब से लेके आज तक रोनाल्डो के अलावा किसी प्लेयर को सपोर्ट नहीं किया, हेट किसी प्लेयर को नहीं किया, लेकिन सपोर्ट भी किसी और को नहीं किया रोनाल्डो के अलावा। भाई उसके रियल मैड्रिड का टेंट, उसका यूवेंटस का टेंट, मैनचेस्टर यूनाइटेड का सेकंड टेंट और फिर अल नसर का टेंट, सब देखा है भाई मैंने। हंगर उसकी इतनी थी ना कि ये पोर्चुगीज़ जो बाकी के प्लेयर्स हैं ना कभी उसको मिला के भी नहीं, उनको सम अप करके भी उसके बराबर नहीं आ पाएंगे। आई डोंट नो व्हाट एल्स आई हैव टू से अबाउट इट। क्यों भाई समझ ही नहीं आ रहा क्या खेल रहे थे ये, मेरे पास एब्सोल्युटली कुछ नहीं है बोलने के लिए अभी। बट या गंदा गेम खेल के पोर्चुगल बाहर हुई है। आई विल रिपीट इट अगेन, डू नॉट फील सॉरी फॉर दिस फकिंग पोर्चुगल टीम, डू नॉट फील सॉरी फॉर रोनाल्डो, जस्ट फील सॉरी फॉर योर सेल्फ। या आपने इनको सपोर्ट किया, इनके चक्कर में रातों भर की नींद खराब करी। भाई पूरे कैंपेन की गोल उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट ही मार दिए, बाकी में भी तो कुछ कर लेते। 5 के 5 गोल वहीं मारने थे क्या तुम्हें? 1-0 जीत जाते, यहाँ 1 गोल मार लेते भाई, अटैक कर लेते थोड़ा। जिस गेम में आपको रफेल लियाओ कॉन्सेसाओ की ज़रूरत थी, वहाँ पे आप पेड्रो नेटो को खिला रहे हो, क्यों? वो डिफेंसिव अगर चाहिए था तो भाई वो क्या कॉन्सेसाओ नहीं देता क्या? वो रफेल लियाओ नहीं देता क्या? जब नेल्सन मंडेला आया था तब रफेल लियाओ बैक ट्रैकिंग कर रहा था ना।
आपको दे रहा था ना, क्यों 83rd मिनट में भी कॉन्सेसाओ को क्यों क्यों लाया? आपको क्या लगा ये 90 मिनट डिफेंड कर देंगे? नहीं भाई, एक चांस चाहिए होता है जब गोल पड़ता है, वही एक चांस था। डियोगो कोस्टा ने पूरे मैच टॉप नॉच गोल कीपिंग करी है, 10 on 10 गोल की कीपिंग करी है, बस वो एक 1-on-1 उससे मिस हुआ और वो गोल था। और टू बी ऑनेस्ट उससे मिस नहीं हुआ भाई, वो गोल होना ही होना था। वो मिस होता तो फिर मिकेल मरीनो की गलती होती। और भाई जब मिकेल मरीनो, फाबियन रुइज अंदर आए थे ना, उसी टाइम मैंने अपने दोस्त को बोला था कि इट्स डन, ये दोनों कुछ करेंगे। एग्जैक्टली वही हुआ भाई, एग्जैक्टली वही हुआ। सिर्फ 3 की मूवमेंट जो थे ना इस गेम के, नूनो मेंडेस का बाहर जाना, नूनो मेंडेस की नुन्नी का बैठ जाना, और मिकेल मरीनो और फाबियन रुइज का अंदर आना, ये 2 मोमेंट थे जब पोर्चुगल गेम हार गई। आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। आप लोग अपना कमेंट्स में बता सकते हो कि आप लोगों ने पोर्चुगल को सपोर्ट कैसे करना शुरू किया, रोनाल्डो को सपोर्ट करना कैसे शुरू किया, व्हाट्स योर बैक स्टोरी बिहाइंड इट। किसी भी टीम की बता सकते हो, इफ़ यू सपोर्ट एनी अदर टीम एज वेल।